क्यों माँ, हमारे घर पे कोई आता जाता नहीं है? हम तकलीफ उठा रहे हैं ना। इंसान नहीं आते कोई बात नहीं, हमारे जो भगवान है वो भी हमारे घर आने के लिए सोचते हैं। तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तुम्हारे व्यापार की जगह आकर तुम्हारे व्यापार को आशीष दूंगा। तुम्हारे ऑफिस में आकर तुम्हारे दफ्तर में जो तुम काम करते हो उसमें आशीष दूंगा। हर काम में वो आकर तुम्हें आशीष देंगे। प्रिय दर्शकों, प्यारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। पिछले पूरे साल भर हमारे साथ रहकर हमारा मार्गदर्शन करने वाले परमेश्वर इस नए साल में भी हमारे साथ रहकर हमें आशीर्वाद देने में सामर्थ्यशाली हैं। हम अपने जीवन में इन सारी समस्याओं से कब छुटकारा पाएंगे? क्योंकि जीवन भर मेरी बीमारी, कर्ज की समस्या निरंतर मेरा पीछा कर रही है। क्या इससे मुझे कोई छुटकारा नहीं मिलेगा? क्या ऐसा सोचकर आप निराश हैं? आप निराश ना होएं। आपको आशीर्वाद देकर उन्नत बनाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने इस साल जो हमें वचन दिया है उसके अनुसार वो हमें चलाने में सामर्थ्यशाली हैं। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। हमारे प्रभु ने ऐसा वचन दिया है ना। देखना अवश्य इस साल वो हमें आशीष देकर उन्नत बनाएंगे। और अब हम एक छोटा सा नाटक देखने वाले हैं और उसके बाद हमारे प्यारे भाई मोहन सी लाजरस सुसमाचार बोलकर आपके आशीर्वाद के लिए बहुत ही विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। निरंतर बने रहें और अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पति को हम बचा नहीं पाए। सॉरी। ये क्या हो गया? माला, माला, माला उठ ना। ऐसे ही पूरा दिन सोएगी क्या? सोने दो ना माँ, आज के दिन तो छुट्टी है ना। तो उसके लिए इस तरह पूरा दिन सोएगी? बाहर आके मेरी मदद नहीं करेगी? माँ, तो इस तरह से माँ माँ मत बोल। इडली के बर्तन धोने हैं, जल्दी आ, ग्राहक बैठे हुए हैं। नमस्ते। आइए, नमस्ते, आइए, नमस्ते। नमस्ते। पूरे परिवार के साथ जरूर आना, ठीक है? याद हाँ, से। आएंगे आएंगे। ये लो, शादी में आ जाना। क्यों? मुझे क्या फूल नहीं दे सकते? फूल देने से घिस जाएंगे क्या? हाँ, मैं क्या उन फूलों को अपने सिर पे लगाऊंगी? हाँ, अपनी बच्ची को देती या पूजा में फूल चढ़ाती। हाँ,
हम लोग इनकी नजरों में इतने गिर चुके हैं। माँ, फिर से वही राग अलाप रही हो, ऐसा क्यों माँ? हाँ, तू मेरे दुख के बारे में क्या जानती है? तेरे पिता को खो दिया है। तुझे बड़ा करने में जो मैंने तकलीफ उठाई। माँ, मैं सब जानती हूँ माँ। ये बार बार बोलने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है ना, तो फिर बेकार में क्यों? मेरी ये तकलीफ तुझे ऐसे ही लगेगी। हाँ, जो भी देखता है उसकी नजरें ऐसी होती है। अगर तू नहीं होती ना, तो मैं भी तेरे पिताजी के साथ साथ चली जाती। लाओ, ये तुम अच्छी लीजिए। हो ना? ये लीजिए। आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, तुम अभी आई हो? घर में सब अच्छे हैं ना? हाँ, घर में सब अच्छे हैं। कायल दीदी, कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, थोड़ा मार्केट तक जा रही हूँ। कोई बात नहीं दीदी, अंदर आओ ना। अंदर आऊं? वो भी मैं? अरे नहीं, घर में चावल पीसने हैं, उड़द लेने के लिए मार्केट जा रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, अंदर आके जाओ ना। अरे आओ ना। दीदी आओ ना, अंदर आओ। ये लो दीदी। पियो ना दीदी। दीदी, इनका नाम है सुधा। नमस्ते। इनके बारे में मैंने सुना है। इनकी वजह से ही हम आज इतने खुश हैं। ऐसी बात नहीं है, प्रभु की वजह से ही हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा, रात के फंक्शन में आओगी ना? हाँ, आऊंगी। अपनी बेटी को भी लेके आना। ठीक है, उसे भी लाऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ, आज बच के कहाँ जाएगी? क्यों कैल, आजकल दिखती नहीं है? अरे घूर क्या रही है? उधार लौटाने की औकात नहीं है, ऊपर से मुझे घूर रही है। मैंने उधार लिया क्या? मेरे आदमी ने शराब पीने के लिए लिया, इसमें मैं क्या करूं? तूने नहीं लिया, लेकिन तेरे पति ने लिया ना। उसके लिए किसी और की भी वीजा मांगू क्या? कैल, तुझे पैसे चाहिए ना? कुछ भी करके लौटा दूंगी। ऐसे और कितने लोगों को झेलना पड़ेगा पता नहीं। माँ, क्यों माँ, हमारे घर पे कोई आता जाता नहीं है? हम तकलीफ उठा रहे हैं ना। हमारे पड़ोस में सुरेश के पिताजी भी काफी तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन उनके घर पे तो लोग आते जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है, तू नहीं समझेगी। मैं समझती हूँ माँ, मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। कॉलेज में सब लोग मुझे बिना बाप की बेटी जब कहते हैं तो मुझे कितनी तकलीफ होती है पता है। और वैसी ही तकलीफ तुम भी उठा रही हो, ये बात मैं समझती हूँ माँ। हमारे घर पे ना तो कोई आता है और ना ही हमें अपने घर बुलाते हैं।
इसकी तो हमें अब आदत पड़ गई है ना। अरे छोड़ ना। इंसान नहीं आते कोई बात नहीं, हमारे जो भगवान है वो भी हमारे घर आने के लिए सोचते हैं। ये सच है माँ, हमारे घर के अंदर भगवान की फोटो तो है लेकिन भगवान नहीं है। अगर होते तो हमारी हालत ऐसी नहीं होती ना माँ। हमारे घर में आने के लिए लगता है भगवान की भी इच्छा नहीं है। ठीक है, कल सुबह उठ के कॉलेज जाना है ना, तू सो जा। मेरे से पहले सुबह तुम्हें उठना पड़ता है, तुम भी सो जाओ ना। ठीक है, सोती हूँ। बस बात करने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं। तेरी बेटी की बातों में क्या गलत है? इंसान नहीं आता है कोई बात नहीं, क्या ईश्वर भी नहीं आएगा? कोई बात नहीं, अंदर आके जाओ ना। ऐसी बात नहीं है, प्रभु की वजह से ही हम लोग बहुत खुश हैं। वो लोग इस तरह से इतने खुश कैसे रह रहे हैं? हम खुश क्यों नहीं रह पा रहे हैं? कयल, दीदी और हमारे घर? क्या हुआ कयल? मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आओ ना दीदी, बैठो ना। दीदी तुम मेरे घर आई हो? क्यों? मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? नहीं ऐसा नहीं है, तुम मेरे घर आई हो, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। हर एक दिन मैं इसी रास्ते से जाती हूँ, रोज तुझे देखती हूँ। तेरी जो तकलीफ है वो मैं जानती हूँ। उस दिन भी मैंने तुझे उस फंक्शन में देखा था और तुझे देखते ही तुझसे बात करने के लिए मेरा मन चाहा, लेकिन तू वहां से एकदम निकल गई। उसके बाद तुझे मार्केट में देखा, लेकिन वहां तुझसे कोई अपना उधार लेने के लिए झगड़ा कर रहा था। तेरे इस जीवन की इस दशा को बदलने के लिए सिर्फ एक ही है जो कुछ कर सकता है। कौन? तुम्हारे यीशु मसीह ना? हमारी गरीबी का इस्तेमाल करके अपने धर्म में हमें बदल रही हो। ऐसा नहीं है बेटी। तो फिर क्या बात है? ए चुप रहे ना, पहले सुन तो सही है क्या बोल रही है। तुम्हें धर्म बदलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, और ये प्रभु भी नहीं चाहते। धर्म जो है वो हम इंसानों ने बनाया है, प्रभु ने यह सोचा भी नहीं था। जो मैं बोलना चाहती हूँ बोल देती हूँ, और वो सुनना या ना सुनना, या तुम अपनाना नहीं चाहती, ये तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें प्रभु की कही एक बात बताती हूँ। प्रभु क्या कहते हैं पता है? मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कह रहे। वो हमारे घर आएंगे? हम जिसकी पूजा करते हैं वही हमारे पास नहीं आए, तो तुम्हारे ईश्वर कैसे हमारे घर आएंगे? आएंगे बेटी, कहीं भी आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। दीदी तुम हमारे घर आई हो,
इसी में हमें आश्चर्य हो रहा है। और तुम्हारे प्रभु यीशु, वो हमारे घर आएंगे कैसे दीदी? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास तो करना ही होगा कायल। तुम्हारे जीवन बदलने के लिए, खासकर आशीर्वाद के लिए, वो प्रभु देना चाह रहे हैं बेटी। आशीर्वादित रहने के लिए यीशु को तुम्हारे पास आना है। वो तुम्हारे पास आ गए तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हमारे घर यीशु आएंगे? वो जरूर आएंगे, क्योंकि प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। इसीलिए आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। आंटी, अपने घर में यीशु को बुलाने के लिए हमें क्या घर बदलना होगा? बदलना होगा, लेकिन जो बदलना है तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा मन। मैं सही कह रही हूँ। यीशु तुम्हारे पास से और कुछ नहीं मांग रहे, वो सिर्फ तुम्हारा मन मांगते हैं। अपने मन में प्रभु को जगह देकर देखो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आशीर्वाद देने के लिए बोला है ना, वो जरूर आशीर्वाद देंगे। वो झूठ नहीं बोलते। तुम सोच समझ के फैसला लो। तो मैं चलती हूँ। रुको दीदी, कम से कम पानी तो पी के जाओ। बेटे, पानी लेके आना। दे दो। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। माँ, जो कुछ आंटी ने कहा मुझे तो वो बिल्कुल सही लग रहा है। एक बार यीशु पे विश्वास रखते हैं ना, सच्चे मन से बुलाते हैं ना, और अगर यीशु आ गए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी ना। ज्यादा सोचो मत माँ, विश्वास करके देखते हैं। यीशु पिता, हमें आशीर्वाद दो। तुम हमारे घर आओ, हमें तुम पर विश्वास है। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। ये नया साल कैसा है? अच्छा है, आप लोग आशीर्वादित हैं। हमारे लिए प्रभु ने हर दिन आशीर्वादित बना के रखा है। हर साल प्रभु हमें इसी तरह से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके वचन और आज्ञाओं पर विश्वास करके, प्रार्थना कर करके वो आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं। प्रभु ने क्या कहा है निर्गमन 20:24 में, जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। मेरे पास आ, मैं तुझे आशीष दूंगा, ऐसा नहीं कहा। एक बार कहा कि मेरे पास आओ, तुम्हें आशीष दूंगा। बुलावा स्वीकार के अनेक लोग यीशु के पास गए तो उन्होंने उन्हें आशीष दी। अब प्रभु कह रहे हैं, मैं आऊंगा, आई विल कम टू यू एंड आई विल ब्लेस यू। तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तुम्हारे व्यापार की जगह आकर तुम्हारे व्यापार को आशीष दूंगा। तुम्हारे ऑफिस में आकर, तुम्हारे दफ्तर में जो तुम काम करते हो उसमें आशीष दूंगा। हर काम में वो आकर तुम्हें आशीष देंगे। तो प्रभु हमसे भेंट करने वाले परमेश्वर हैं, हमसे मिलके हमें आशीष देने वाले परमेश्वर। हमारे घर में मैं एक गैर मसीही परिवार से था। मैं बीमार हो गया, सीधा पैर काम नहीं कर रहा था, हृदय सूज गया था, चल नहीं पाता था। मरने की अवस्था में जब बिस्तर में था तो हमारे घर यीशु आए और आकर मुझे चंगा किया। इसीलिए तो आज तक मैं जीवित हूँ। 16 साल की उम्र में मेरा हृदय सूज गया था, मरने वाला था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। आज 70 साल के बाद भी मैं जीवित हूँ, स्वस्थ हूँ। ये सब कैसे? यीशु एक दिन हमारे घर आए जब मैं मरने के लिए बिस्तर पर पड़ा था। यीशु से हमारा संबंध नहीं था, हम कभी चर्च नहीं गए, हमारे घर में बाइबल नहीं थी,
लेकिन मेरी माँ को थोड़ा विश्वास था, वो उनसे प्रेम रखती थी। एक मसीही मित्र जब मुझे देखने आया तो मेरे लिए प्रार्थना की। माँ ने कहा कि यीशु मसीह से प्रार्थना कर। मेरी माँ घुटनों पर खड़े रहकर यीशु यीशु कहकर रोने लगी। उन्होंने यीशु को पुकारा। मैं बिस्तर पर ही लेटा हुआ था और उस घर में यीशु आए। आज तक मेरे लिए सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि हम गैर मसीही थे। हमारे घर में पूजा पाठ का सामान था। मैं खुद दीपक जलाता था, रोजाना भक्ति से पूजा पाठ करता, चंदन का टीका लगा के स्कूल जाता। ये उस जमाने में मेरा एक मास्टर भी मुझे तिलकधारी कह के बुलाता, इतनी श्रद्धा रखता, और इन सब से मुझे कोई लज्जा नहीं होती थी। इस तरह की परिस्थिति होने के बाद भी यीशु हमारे घर में कैसे आए, यही सोचता हूँ। यीशु का हमसे कोई संबंध ही नहीं था। वो हमारे घर में आए, मेरे बिस्तर के पास आकर मुझे छूकर उन्होंने चंगा किया। आज भी वो सोचकर प्रभु के मार्ग पर चलकर आंसुओं के साथ उन्हें धन्य कहता हूं। ये कैसे प्रभु? वो धर्म जाति कुछ नहीं देखते हैं, किसी से भेदभाव नहीं रखते हैं, भाषा में कोई भेदभाव नहीं रखते। जो कोई भी ऐसा चाहता है कि यीशु मेरे घर आए, बुलाते हैं तो उनके घर वो आते हैं और वो आकर उन्हें आशीष देते हैं। जक्कैया के घर के अंदर यीशु आए। इस घर का उद्धार हुआ है बोलकर पूरे घर का उद्धार करके प्रभु ने प्रसन्न किया, उन्हें संतुष्टि दी। पतरस के घर के अंदर यीशु आए। उसकी सास जो बीमार थी, मृत्यु के बंधन तोड़कर उसे चंगा किया और प्रसन्न किया। यहीर के घर के अंदर यीशु आए। उसकी बेटी जो मर गई थी उसे पुनः जीवित करके उन्होंने उसके आंसू पोंछे। वही है यीशु। आपके घर में, आपके जीवन में वो आना चाहते हैं। मैं आकर आशीष दूंगा, उन्हें जगह देंगे। वो जबरदस्ती नहीं करते हैं। नहीं, हमें यीशु नहीं चाहिए कहेंगे तो वो सीधे सीधे चले जाएंगे। किसी के भी घर में जबरदस्ती करके, डरा के, धमका के यीशु नहीं आते हैं। आप चाहेंगे तो वो आपके जीवन में आएंगे, आप चाहेंगे तो आपके घर के अंदर आएंगे। उनके आते ही सब कुछ बदल जाएगा। बस इतना ही, सब बदल जाएगा। सच में वो आ जाएंगे तो सब बदल जाएगा। अब देखिए, एक गैर मसीही परिवार था। दुष्ट आत्मा के कारण बहुत तकलीफ उठा रहे थे। कितने ही तांत्रिकों को देखा, पैसा भी खर्च किया पर छुटकारा नहीं मिला। बहुत ही परेशान, मर जाऊं तो अच्छा है वैसी परिस्थिति। इसलिए संपत्ति खोकर, स्वास्थ्य खोकर, मन की शांति खोकर इस परिवार में दुष्ट आत्मा है, इस तरह से दूसरों के लिए मजाक बन गया। और ठीक उसी समय वो घर में टीवी का कार्यक्रम रहे थे और कह रहे थे कि हमारे घर यीशु आएंगे। हे यीशु आओ कह के बुलाया। उन्होंने बताया कि घर के अंदर एकदम से एक उजाला चारों तरफ फैलने लगा। यीशु एक सच्ची ज्योति है, ऐसा बाइबल में कहा गया है। नकली ज्योति शैतान बनाता है, पर सच्ची ज्योति यीशु की है। वो मनुष्यों द्वारा बनाई गई ज्योति नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए सच्ची ज्योति, वो प्रकाश उस घर में आया। प्रकाश के रूप में यीशु आए। अंधेरा दूर हो गया, का बंधन टूट गया, तंत्र मंत्र नष्ट हो गए और बीमारी बदल गई। जो कमाई थी बदल गई, दुख दूर हो गए, परिस्थिति ही बदल गई। घर में संतुष्टि, प्रसन्नता और आशीर्वाद। वही है यीशु। वो आपका धर्म बदलने के लिए नहीं आते हैं, आपके जीवन का अंधकार निकालकर उसमें उजाला भरने के लिए, शाप दूर करके आपको आशीर्वाद देने के लिए, पाप क्षमा करके आपको शुद्ध करके प्रसन्न करने के लिए। उसी के लिए यीशु आते हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं, आपके घर आएंगे। हे यीशु, मेरे जीवन में तुम आओ, तुम मेरे घर आओ। यीशु, मेरे घर में आओ। तुमने कहा है मैं आकर आशीष दूंगा, तो मेरे घर आकर आशीष दो कहो। देखना, वो आज ही आपके घर में एक चमत्कार अवश्य करेंगे और वो आप देखेंगे। आज ही इसी समय आपके प्रार्थना करते समय चमत्कार करेंगे। मैं सेवकाई के लिए एक शहर गया था। वहाँ एक मैदान में सभा हो रही थी। वहाँ के लोकल केबल टीवी वालों ने कनेक्शन दे रखा था। वो मुझे पता नहीं था। जो सभा हो रही थी वो लोग अपने अपने घरों में देख रहे थे। यीशु चमत्कार कर रहे हैं, लोग गवाही दे रहे हैं। तो एक माँ, वो एक बहुत ही कट्टर, बहुत ही भक्ति वाली, एक परिवार में रहने वाली एक माँ थी। उनका एक कट्टर गैर मसीही परिवार था। उस माँ को एक बीमारी थी।
शरीर में कैंसर की गांठ निकल आई थी, चल नहीं पाती थी, चेयर में ही बैठी रहती थी। वैसी परिस्थिति वो भी उस कार्यक्रम को देख रही थी। यीशु चमत्कार कर रहे हैं, कईयों को छुटकारा मिल रहा है। ओहो, मैं चल नहीं पाती हूँ, चल पाती तो मैं भी उस सभा में चली जाती। हमारे शहर में ही हो रही है, मैं चली जाती तो मेरे लिए भी क्या यीशु चमत्कार करते। उसके मन में यीशु के प्रति प्रेम और एक विश्वास जागा। मैं चल नहीं पाती हूँ, चेयर में बैठकर टीवी के सामने हूँ, यीशु उन्हें छू रहे हैं, छुटकारा दिला रहे हैं, सब बोल रहे हैं, तो क्या वो आकर मुझे नहीं छू सकते? ऐसी घर में बैठ के वो प्रार्थना करती है, क्या यीशु यहाँ नहीं आ सकते, मुझे नहीं छू सकते? एक उम्मीद से बोलती है और यीशु आ जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आकर खड़े हुए। पुत्री, तूने मुझे बुलाया, मैं आ गया। मुझे बुलाना चाहा ना? हाँ यीशु, तुम मेरे घर में आए हो, मैं बहुत दुख उठा रही हूँ, तुम मुझे चंगा कर दो। तुम छू के चंगा करते हो ना? प्रभु ने उसे जहाँ छुआ वहाँ की गांठ लुप्त हो गई। वो छोटी बच्ची की तरह बोलती है कि हे प्रभु, यहाँ भी एक गांठ है, रुक मैं आता हूँ बोलकर वहाँ जाकर छुआ और चंगाई मिल गई। मुझे कैसे पता चला पता है? सभा के आखिरी दिन वो खुद सभा में आई और आकर सबके सामने मंच पर उन्होंने गवाही दी। सबको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यीशु ने आकर उसे छूकर चंगा किया। वो आपके घर आना चाहते हैं, वैसे प्रभु हैं, लेकिन आप चाहेंगे तो आएंगे, वो जबरदस्ती नहीं करेंगे। आपके लिए मरकर पुनः जीवित हुए यीशु। हे यीशु, मेरे घर आओ, मेरी बीमारी दूर करो, शाप दूर करो, दुख दूर करो, ऐसा बोलकर देखिए। आज से ही आपके घर में एक बदलाव आएगा। मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं? मेरे साथ प्रार्थना करेंगे तो आंखें मूंद कर, हे यीशु, तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरे परिवार से प्रेम करते हो, मेरे लिए तुम मरकर जीवित हुए, मुझे तुम चाहिए। तुम हमारे घर आओ, मेरे जीवन में आओ, मेरे ये पाप दूर करो, ये शाप दूर करो, बीमारी दूर करो, शैतान के बंधन टूट जाएं। हे प्रभु, ये शाप के बंधन तोड़ दो, जादू टोने की शक्ति नष्ट करो, रुकावट दूर करो, हमारे दुख दूर करो, आशीर्वाद दो, हमें आशीर्वाद दो यीशु, हमारे परिवार को आशीर्वाद दो यीशु। परमपिता, जो भी इस प्रकार भारी हुए प्रार्थना कर रहे हैं, उन बच्चों के घरों में तुम आकर उन्हें देखकर प्रसन्न करो पिता, छुटकारा दिलाओ, चंगाई दिलाओ पिता, उनके दुखों को आनंद में बदलो पिता, उनके आंसुओं को पोंछो पिता। आज ही उनके लिए एक चमत्कार करना होगा, आज ही इनकी बीमारियां लुप्त हो जानी चाहिए, आज ही शैतान के बंधन टूट जाने चाहिए, आज ही कमाई की समस्या दूर होने के लिए चमत्कार हो, आज से ही एक बदलाव आना चाहिए, एक अद्भुत आनंद इनके जीवन में आ जाए, इनके सारे दुख दूर होकर आनंदित हो जाएं। के लिए ही तुम क्रूस पर मरकर पुनः जीवित हुए, इसका ध्यान कराओ। प्रभु, इन्हें छूकर आशीष देने वाले तुम्हारे प्रेम के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु आपके जीवन में आ गए, आपके घर में आ गए। अब स्तुति करें, यीशु तुम्हारी स्तुति हो। जीवन में तुम आ गए, हमें आशीष देना शुरू कर दिया। ऐसे बोल बोल कर स्तुति करते रहें, आज से ही बदलाव देखेंगे। रोजाना ये वचन बोलकर, मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा कहा है, हमेशा मेरे जीवन लेकर मुझे आशीष देकर चलाओ, ऐसा बोलते रहें। रोजाना आप आशीर्वाद पाते रहेंगे। आमीन। प्रिय दर्शकों, आपने कार्यक्रम देखा? इस साल जैसा प्रभु ने हमें वचन दिया है, वैसे ही आशीष देकर उन्नत बनाएंगे। पूरे विश्वास से निरंतर प्रार्थना करें। आप जो भलाइयाँ पाएं और आशीर्वाद पाएं, उनसे हमें अवगत करवाना ना भूलें। आपसे फिर दूसरे कार्यक्रम में मिलेंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.